तो बेसिकली हमारी कहानी इस तरह शुरू होती है कि हमने सोचा कि यार यूट्यूब एज अ एक हमारा सोर्स है, एक परमानेंट सोर्स बोल सकते हैं। मतलब मेरे ज़हन में आ रहा था कि या क्रिप्टो कर लेते हैं या फिर मतलब फ्रीलांसिंग कर लेते हैं। लेकिन ये दोनों चीज़ों में मुझे लगा कि यार क्रिप्टो में ना पैसे चाहिए, वो श्याम साहब आपके पास नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ फ्रीलांसिंग की, तो मुझे ये लग रहा था कि यार फ्रीलांसिंग में ये है कि आपने अपना टाइम दे के उस बंदे का प्रोजेक्ट करना है और आपको उसके मुतबादिल कुछ पैसे मिलने हैं, और वो पैसे आपके शॉर्ट टर्म के लिए। आज अगर आपको $100 मिलता है तो आप उसके साथ 1 हफ्ता गुजार लेंगे, 1 वीक गुजार लेंगे, 2 वीक गुजार लेंगे, लेकिन वो आपके लिए फॉर लाइफ नहीं है। या एट द एंड ये होगा कि आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा। लेकिन मुझे लगा कि यार मतलब ना कुछ लॉन्ग टर्म होना चाहिए। उसके लिए मेरे ज़हन में ख्याल था यार वेबसाइट इज़ अ बेस्ट ऑप्शन फॉर इट श्याम। तो हमने ना जी वेबसाइट के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अब सबसे पहली क्यूरीज तो ये थी कि यार 15,000 रुपया हमने किस तरह निकालना है। तो बस कुछ दिन रहते थे हमारी यूट्यूब की पेमेंट आने में, तो मैंने जी ऐसे करके पैसे निकाल लिए 15,000। ठीक है जी। वो हमने ट्रांसफर किए निया पे में। निया पे से हमने अपनी एक वेबसाइट की होस्टिंग परचेज की होस्टिंगर वालों से। मैं आपको बता दूं कि मैंने कोई भी किसी भी बंदे का लिंक यूज नहीं किया, सिर्फ इस लालच में कि मुझे कुछ डिस्काउंट हो जाएगा, ये इस लालच में यार मतलब मुझे एक्स्ट्रा थीम फ्री मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ये मेरी कहीं ना कहीं गलती थी, लेकिन शायद मैं इसको रिकवर कर गया था। अब सिनेरियोज कुछ यूं हुए कि हमने ना मतलब परचेज कर ली। अब मुझे यकीन माने पर्सनली तौर पे मैंने वर्ल्ड प्रेस का डैशबोर्ड अपने हाथों से खुद जब एक्टिव किया ना, तो मेरे ना उस वक्त हाथ कांप रहे थे। यार ये पता नहीं कोई नई चीज आ गई है, या मतलब इन्ना कुछ पिया मैं इन्हें की करूंगा। तो मतलब इस तरह की क्यूरियोसिटी जो है वो माइंड में चल रही थी। मैं मतलब अब भी आपको बता रहा हूँ, वल्ला मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मतलब जो रैंडम मेरे साथ हो रहा था मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो ठीक है जी, श्याम साहब ने ना ऐसे तैसे करके हमने ना जी डैशबोर्ड एक्टिव कर लिया। उसके बाद बात आ गई कि यार निश कौन सी फाइंड करें। मतलब अब काम तो करना है ना जी, अब वेबसाइट बना लिया, अब वेबसाइट के ऊपर मुझे तो अपलोड नहीं करने, अब इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो काम करेंगे। अब काम करने के लिए हमें कोई भी निच ना मिले जिस निश के ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं ना। लॉट ऑफ वीडियोस देखी मैंने यूट्यूब के ऊपर, लेकिन ना मुझे मतलब कोई ऐसा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी यार, मतलब क्या सारा कुछ हो गया रहा है। तो एट दी एंड फिर हमने ना जी एक जो है वो अपनी निश को फाइंड किया, जो कि थी, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उसकी मार्केट निश शायद मैं आपको ना बताऊँ। वो हमारी थी हेल्थ। हेल्थ को हमने पकड़ लिया। अब याद रहे कि ना हम डाइट के ऊपर गए, ना हम वेट लॉस के ऊपर गए, ना हम ये बोले कि अगर आप बीमार हैं तो, मतलब एक हमने ना बहुत ही नैनो माइक्रो जो है वो अपनी निश को फाइंड कर लिया। हो सकता है कि इंशाल्लाह आने वाले कुछ टाइम में मैं रिवील भी कर दूं आपके सामने। तो हमने इसके ऊपर जी काम शुरू कर दिया। अब काम हमने, आप यकीन माने, जब हमारा पहला आर्टिकल अपलोड हुआ उसकी जो कीडी थी ना, कीवर्ड डिफिकल्टी, वो थी 100%। 100% उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी थी। और उसका जो है वो हमने टारगेट किया था अपने हिसाब से यूएसए में, कि हम यूएसए में काम करेंगे। वो भाई बढ़िया क्लिक्स आते हैं, पैसे ही पैसे। तो यूएसए में उस वक्त उसकी ट्रैफिक थी तकरीबन 7.5 या 8 लाख, सिर्फ यूएसए की। और ग्लोबली बात करें तो तकरीबन थी आई थिंक 14 मिलियन या 15 मिलियन। मैंने कहा भाई इतना बड़ा कीवर्ड मिल गया, अब तो वायरल यार शाम साहब आपकी वेबसाइट तो गई। हमने तकरीबन ना पहले 10 आर्टिकल्स अपलोड किए, और हमें लगा कि भाई लग गए पकौड़े, पहले 10 अपलोड किए। और हाई हाई कीवर्ड उनकी, उनका उनका वॉल्यूम भी हाई, उनकी वेरिएशंस भी बहुत। अगर आपको नहीं पता तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं आपको कुछ सिखाऊंगा। वेरिएशन भी उसकी बहुत ज्यादा थी। एट द एंड ये था कि हम ना बहुत गलत ट्रैक पे चल चुके थे। अब हमें बताया ये जा रहा था, मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने कोई उस्ताद नहीं पकड़ा। और मैंने कहीं न कहीं ये बेहतर किया कि मैंने जो उस्ताद नहीं पकड़ा। मैं उसकी भी आपको रीज़न बताऊँगा कि वो ऐसा क्यों किया, और मतलब आपको ऐसा क्यों करना चाहिए, ठीक है? हमें ये था कि यार हम ना अब कोई ना कोई ऐसा टूल लें, जिसके ज़रिए हम अपने कीवर्ड्स को रिसर्च करें। सबसे पहले मेरे ज़हन में आया कि मैं ना उबर से ले लेता हूँ, जो कि निखिल पटेल का है। पता चला कि उसकी तो प्राइस बहुत उसको खली-वली करा दिया। नेक्स्ट आ गया एएचआरएफ। पता है यार एएचआरएफ इस तरह एएचआरएफ। अब उसकी जो सब्सक्रिप्शन थी वो हमें मिल रही थी तकरीबन 15 या 16,000 की। तो भाई इतने की तो वेबसाइट ली थी, उसकी सब्सक्रिप्शन कहाँ से देनी थी। उसके बाद अभी मार्केट में ना हमने देखा कि बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं जो कि आपको पार्टनरशिप पे एज अ प्रोवाइड कर रहे हैं सैमरश। मतलब उसकी जो सब्सक्रिप्शन थी वो बहुत कम थी, मतलब 500 से लेके 3500 के दरमियान थी। वो था कि अगर आप प्रोजेक्ट ऐड करवाना चाह रहे हैं तो उसकी प्राइस, मतलब एट द एंड हमें बहुत रीजनेबल पैसों में ना हमें सैमरश मिल गया। हमने सैमरश ले लिया, सैमरश के ऊपर हमने कीवर्ड की रिसर्चिंग शुरू कर दी। कीवर्ड रिसर्चिंग शुरू की तो हमें ये नहीं पता था कि इसका केडी क्या होता है, इसका वॉल्यूम किस तरह चेक करना है, इसका इंटेंट क्या होना चाहिए, इंफॉर्मेशन ये दूसरा होना चाहिए। उसके बाद हमने जो है वो इसकी वो केडी वेरी इजी रखनी है, वेरी हार्ड, मतलब कुछ भी नहीं पता था कि हमने ना काम करना शुरू कर दिया। उसके ऊपर काम करना शुरू किया तो हमने 10 आर्टिकल और अपलोड कर दिए। अब हमारी साइड के ऊपर हो गए टोटल 20 आर्टिकल, ठीक है जी।
अब हमें कहीं न कहीं प्रेशर ये भी था कि यार थीम को ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए। थीम हमारा कोई भी ऑप्टिमाइज़ नहीं है। थीम हमारा जो है वो सिंपल लगा हुआ था 2023 का। मैं बताया कि आप ना जनरेट प्रेस को जो है वो एक्टिव करें। जनरेट प्रेस आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। अब ना जी हमारी कहानी का जो है वो पलटा चेंज होने लगा है। हमने जनरेट प्रेस एक्टिव कर लिया। अब एक इंडियन यूट्यूबर था, मैंने उसकी वीडियो देख रहा है कि जनरेट प्रेस को हम किस तरह मॉडिफाई करें। तो उस बंदे ने कहा कि आप ना जी इस तरह करके इसकी की होती है वो की लगा लें तो आपका काम बन जाएगा। मैंने की सर्च की तो की के लिए ना मुझे समर भाई की वीडियो नजर आ गई। समर अली टीवी, शायद आपको पता नहीं पता होगा, मैं स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा। उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर ना फ्री की इसकी ना अपलोड की हुई थी, ये अपना जनरेट प्रेस की। हमने वहां से की उठाई, की उठा के हमने अपने वहां थीम पे लगाई। हमने ये अपना एक्टिव कर लिया अपना जनरेट प्रेस। हमारा जनरेटर प्रेस एक्टिव हो गया। मैं बड़ा खुश, फ्री वाला थीम चल पा, वो क्या चाहिए। ठीक है, मैं इस वक्त कंफ्यूज भी हो रहा हूँ आपको ये सारी की सारी बातें बताना। आई थिंक मेरा ख्याल है ये 4 सालों में मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं रैंडम बात कर रहा हूँ कैमरे के सामने बैठ के। अदरवाइज मेरी 2 या 3 मिनट की स्क्रिप्ट होती है जिसको मैं बोल के ना साइड पे हो जाता हूँ। तो हमने ना जी वो सारी की सारी चीज़ें एक्टिव की। एक्टिव करने के बाद मैंने उसका फ्रंट जो है वो बोर्ड बना लिया, जो हमारा होता है होम पेज, वो हमने बना लिया इसके ज़रिए, एलिमेंटोर के ज़रिए। और उसका पेज हमने स्टैटिक कर दिया। मेरा ख्याल है कि आपको इस बातों की समझ नहीं आ रही होगी। मुझे नहीं आ रही थी होती थी मुझे भी नहीं आ रही होती थी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब किस तरह हो रहा है सारा कुछ। खैर हमने स्टैटिक पेज बना लिया, हमारी वेबसाइट बहुत खूबसूरत नज़र आने लगी कदरे पहली वेबसाइट से। तो फिर हमें ना जी वेबसाइट के दिन जैसे-जैसे करीब आते गए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आर्टिकल्स रैंक करते गए। आप ये कह सकते हैं कि हमारे तकरीबन जो है वो 13 आर्टिकल गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करे थे अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छी पोज़ीशन थी उनकी। 10 तो 4 तो थे टॉप 4 में, और मैं 3-4 थे टॉप 11 में, और उसके बाद थे टॉप, उसके बहुत नीचे थे, काफ़ी नीचे थे। तो जी हमें लगा कि अब ना हम एडसेंस के लिए अप्रूव करवा दें। तो हमें बताया गया कि एडसेंस अप्रूव करने के लिए ना आपका थीम और अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो हमने ये थीम अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमने ना एक्स्ट्रा थीम अप्लाई करी। अब एक्स्ट्रा थीम की हमें समझ ही कुछ नहीं आ रही थी कि वो क्या कर रहे हैं। वो हमने इंस्टॉल किया, वो पता नहीं पेड था क्या सिनेरियोस था। हमने ना वो डिलीट कर दिया कि ये नहीं हमारी समझ में आ रहा है। उससे पहले ही हमने जनरेट प्रेस को डिलीट कर दिया था। लेकिन उसकी की हमसे डिलीट नहीं हो रही थी, जो कि अपना एपीके की थी, जो हमने जनरेट प्रेस की एक्टिव की थी, जो डाउनलोड की थी समर अली टीवी की वेबसाइट से। ठीक है जी, हमने जो है जी इसको एक्टिव किया, लेकिन वो एक्टिव नहीं हुआ सही से। उसके बाद हमने एक न्यूज़पेपर वाला थीम एक्टिव किया, वो भी एक्टिव नहीं हुआ। उसके बाद एक और एक्टिव की, मतलब कि 4 से 5 इस वक्त एक्टिव थे और डीएक्टिव कोई भी नहीं हो रहा था। अगर कोई भी बंदा हमारी वेबसाइट के ऊपर आता था, उसका फ्रंट पेज कोई और था, उसका होम पेज कोई और था, उसका स्टैटिक पेज कोई और था, उसके पेजेस वाला कोई और था। मतलब तमाम का तमाम फ़ॉन्ट ए टू ज़ेड चीज़ें जो है चेंज हो चुकी थी। नॉट फाउंड 404 का एरर, उसके ऊपर कोई और रिडायरेक्शन जा रही थी। एट द एंड ना पता नहीं क्या बन रहा था हमारी वेबसाइट के ऊपर, और मैं ना इतना परेशान था कि यार मतलब इतनी मेहनत की है, ये 2 माह लगा के मैंने इस वेबसाइट को इस पोजीशन पे लिया है कि हमारे जो है वो तमाम के तमाम आर्टिकल्स रैंक कर रहे हैं, ये पता नहीं क्या आ रहा है। खैर मैं ना बहुत परेशान हो गया। मैंने एक बंदे से कॉन्टैक्ट किया, तो उसने कहा कि आपकी ना वेबसाइट क्रैश कर गई है, आप इस तरह करें तमाम के तमाम आर्टिकल्स को डेलीट कर दें। अब भाई उस वक्त ना मैंने ऐसे करके पसीने साफ करा था कि यार आर्टिकल्स तो नहीं डेल हो सकते। मैंने ए टू जी जो ह्यूमन लिखी है, इसमें 0.001 का प्लेजरिज्म भी नहीं है, तो मैं तो नहीं उसको डेल कर सकता। मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी ये बात सुनने की। खैर मैंने उस वक्त बिलाल भाई को मैसेज किया करता था, टॉप फॉर यू वाले। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत साथ दिया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे उन पर गिला है। तो इंशाल्लाह जब हमारा कुछ ना कुछ इम्प्रूव होगा तो जाके मिलेंगे। मैंने उनको ना डायरेक्ट फ़ोन करना शुरू कर दिया। उन्होंने फ़ोन कर दिया, उन्होंने कहा अभी मसला क्या चल रहा है। मैंने बताया कि इस तरह ना थीम क्रैश कर गया है, तो शायद वेबसाइट क्रैश करके। उन्होंने कहा आप ना होस्टिंगर वालों से बात करें, तमाम की तमाम चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। मैंने कहा चले, कुछ आसरा मिला। मैंने उस वक्त बाहर बैठा था मैकडोनल्ड के पास एक है जैतून कैफे, उसके बाहर। तो वहां पे बैठा ना मैं ये सारे के सारे काम कर रहा था। बाद तकरीबन ठीक 10 बज के 15 या 16 मिनट के ऊपर हमारा लैपटॉप ऑट ऑफ हो गया। अब भाई वेबसाइट की इतनी परेशानी, वेबसाइट के ऊपर इतनी सिनेरियोस चल रहे हैं, दरमियान में लैपटॉप का। अब मुझे लगा कि शायद यार माड़ा छोटा मोटा काम हुआ होगा, तो कोई नहीं, इसको रिकवर कर लेते हैं। तो रेड सिटी लेके गए हम वहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि भाई दिस इज टोटली डेड, दिस इज ऑफ। तो हमें पता चला कि यार इसका ना सीपीयू जो है वो खराब हो चुका है, तो हो सकता है कि अब ये ना ही ठीक हो। अब एक तरफ वेबसाइट का मसला चल रहा है, दूसरी तरफ हमें जो है वो फिर मुझे अर्जेंट पैसे चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह पेमेंट हमारी वो तब की आई थी जब हमने जो है वो ली थी, नहीं उसके बाद हमारी पेमेंट आई थी। अब मसला यह है कि यूट्यूब के ऊपर मुझे तकरीबन 3 साल होने वाले हैं, 4 साल होने वाले हैं, 4 साल, 2 साल, 1.5 साल तो हो चुका है मोनेटाइजेशन को। और इसके दौरान भी मेरा ख्याल है कि 3 माह के बाद जो हमारी पेमेंट रिलीज हो रही है।
लैक ऑफ वीडियोस या लैक ऑफ मतलब कुछ भी बोल सकते हैं। तो हमने जी बिल्कुल अपना एट द राइट नाउ हमने जो है वो 25,000 रुपये का जो पीसी बिल्ड करवाया। पीसी तो नहीं कह सकते, आप एक छोटी सी मोटी मशीन कह सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है तब की। तो बाकी फिर सिनेरियो साथ साथ चलते रहे। लैपटॉप को मतलब बहुत ज़्यादा मसाइल को फेस किया, बंडल ऑफ ह्यूज मसाइल्स। तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं ये तमाम की तमाम चीज़ें भी आपके रास्ते में आती रहती हैं और फिर आपके मसाइल्स आते रहते हैं। फिर आपको अल्लाह ताला इतना स्टेमिना देता है चीज़ों को कवर अप करने का कि आपके लिए फिर छोटी मोटी चीज़ें कोई मैंने नहीं रखती। दरअसल मैंने फिर तकरीबन 8 बजे तो मैंने लैपटॉप बंद किया। हम गए टेक्निकल मस्जिद में और मेरा भाई अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हम दोनों इस तरह थे जिस तरह एक दोस्त नहीं होता, यार से बढ़ के हमारा प्रोग्राम था मेरे और भाई का। तो हमने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद मैं आया, हमने मेडिसिन ली। मतलब डिप्रेशन की वजह से ना ये वाली चीज़, और बीपी मेरा फुल शूट हुआ। मतलब वो कह रहा है यार क्या हुआ, मतलब दुनियावी काम है सारे। मैंने कहा नहीं यार बहुत मेहनत की इसके ऊपर। खैर आपको भी लग रहा होगा कि ये बंदा पता नहीं क्या क्या बना रहा है, क्या बता रहा है, हम भी बोर हो रहे हैं। तो हम घर आ गए। सुबह हमने जो है वो होस्टिंगर वालों से बात की। हमारा एक और दोस्त है बहुत प्यारा बहुत करीब, ठीक है। हम 3 बंदे जो है वो एक वेबसाइट को बेसिकली रन कर रहे थे। मैं इसका फ्रंट एंड देख रहा था जहाँ पे इसकी तमाम के तमाम एसईओ, इसके वर्डप्रेस। जो हमारे साथ वाले दोस्त हैं वो देख रहे थे इसके आर्टिकल्स, और हमारे भैया देख रहे थे इसके बैकलिंक्स, ठीक है। बैकलिंक्स इस तरह लगवाना जिस तरह आप बोल सकते हैं कि गेस्ट पोस्टिंग। हम 3 बंदे ना बड़े रल मिल के काम कर रहे थे, और हम इस तरह थे कि जिस तरह एक ही है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी वही है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी वही रहेंगे इंशाल्लाह। तो सिनेरियोस कुछ यूं हुए कि हमने उनको बुलाया, और अब हमने ने शुरू कर दी चैट किससे, होस्टिंगर वालों से। उन्होंने सारा कुछ बताया। उन्होंने कहा कि आप शायद अपना आईपी चेंज करके देख लें, और शायद आपके आईपी में कुछ मसला आ रहा है। तो हम चले गए फिर अपने भाई के ऑफिस। संडे वाले दिन हम दफ्तर के बाहर बैठे हैं फ्लोर के ऊपर, और हम काम कर रहे हैं। हम सुबह 11 बजे के बैठे, शाम में 6 बज के। मैंने मुझे लगता है कि कम से कम कोई 35 बंदों से कांटेक्ट किया होगा जो कि मेरे इंस्टाग्राम पे थे, जिनको मैंने फॉलो कर रखा था एज अ वेबसाइट, जो वेबसाइट को मैनेज कर रहे थे। जिनमें टॉप पे बिलाल भाई आ रहे हैं, उसके बाद जो है वो अपना परदेसी भाई आ रहे हैं, उसके बाद हमारे जो है वो जुबैर भाई आ रहे हैं, उसके बाद मतलब बहुत ज्यादा लोग हैं। लेकिन किसी बंदे ने रिस्पॉन्स नहीं किया। एक सिदरा गिल थी, आई थिंक सिदरा है, सादिया गिल, मुझे नाम नहीं सही से याद, जिनका यूट्यूब चैनल है। उनको मैंने बहुत कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने भी कोई बात नहीं सुनी। एट दी एंड ना हमें लगा कि यार अब सारा कुछ ना खत्म हो चुका है, वेबसाइट वापस नहीं आ रही। जैसे तैसे करके हमने एक बंदा ढूंढा, उसके पास गए। उसने कहा कि 45,000 आपका लगेगा, आपकी वेबसाइट ठीक हो जाएगी। हमें हमें लगा कि भाई पहले ही पैसे नहीं है तो हम आपको कहाँ से पैसे दें। खैर एक और बंदा फाइंड किया। हमने ना एक एक्सटेंशन ऐड की थी। वो एक्सटेंशन में वो बताऊंगा क्या स्टाइलिश था। वो थी लाइट स्पीड कैशे की, जो कि स्पीड को ऑप्टिमाइज करने के लिए। वो मैंने इंस्टॉल की थी। उस वक्त हमारी स्पीड की जो है वो रैंकिंग थी तकरीबन 45%। इसको इंस्टॉल के इसकी सारी की सारी सेटिंग्स की, और अलहमदिल्ला वो 90+ हो गया उसका स्ट्रक्चर भी, और इसकी स्पीड भी, और उसका एसईओ का स्टैट भी। तो उस भाई ने कहा कि आपने ना इसकी जो एक्सटेंशन, इसको ऑफ करने के बाद आपने कोई भी काम करना है, क्योंकि इसके एलएस और सीएसएस जो है वो अपने अंदर फाइल्स को जो सेव कर लेते हैं। मैंने कुछ बातें इसमें कट की हैं। उनमें से ये थी कि हमने ना अपनी होस्टिंग का सर्वर भी चेंज किए थे, जो कि हमने शिफ्ट किए थे क्लाउड फ्लेयर के ऊपर। अब क्लाउड फ्लेयर के ऊपर पहले हम कैश को क्लियर करते थे, कैशेस को, उसके बाद यहाँ पे आगे कैशेस को क्लियर करते थे, उसके बाद हम कोई भी चीज़ को चेंज करते थे। वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल बन गया था। अब एट दी एंड ना कहीं आके हमें लगा कि हमारी वेबसाइट वो स्टेबल हो चुकी है। अब हम दोबारा इसके ऊपर कोई ना कोई थीम अप्लाई करें। तब तक हमारे 34 आर्टिकल्स अपलोड हो चुके थे, जो कि ए टू जी इंडेक्स थे, 34 के 34। अब हमने क्या करना शुरू कर दिया, अब हमने सर्च शुरू कर दी कि हम कौन सा जो है वो दोबारा फिर अप्लाई करें। हमने दोबारा अप्लाई किया जी, दोबारा फिर जो है वो जनरेट प्रेस हमें रिकमेंड किया गया कि यार जनरेट प्रेस को आपने नहीं चेंज करना था। हमने दोबारा फिर जनरेट प्रेस जो है वो दोबारा एक्टिव किया। अब इसको हमने ना बिल्कुल सिंपल रखा, कोई मॉडिफिकेशन नहीं की। आर्टिकल्स हमने दोबारा फिर अपलोड किए, दोबारा फिर इंडेक्स करवाए। अब उतनी देर में हमारी वेबसाइट की सिचुएशन ये थी कि हमारे ना 97 इंप्रेशन आ रहे थे और 10 क्लिक्स आ रहे थे। मैंने कहा कि वेबसाइट दोबारा फिर अल्हम्दुलिल्लाह अपने पैरों पे आ चुकी है, अब जो है वो कोई मसला नहीं आने वाला। उस दौरान हम हाई सीपीसी कीवर्ड्स का यूज करना शुरू कर गए थे, जो कि हाई सीपीसी कीवर्ड $17 तक का हमने जो है वो कीवर्ड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब इसमें हमें मेन मसाले ये आ रहे थे, हमें ना कीवर्ड यूज करना नहीं आ रहा था। कीवर्ड किस तरह यूज करना है, फोकस कीवर्ड किस तरह यूज करना है, उसके बाद हमने जो है वो किस तरह कैनिबलाइजेशन को खत्म करना है। कैनिबलाइजेशन हमारा बहुत ज्यादा फैक्टर आता है। बहुत ज्यादा चीजें ऐसी थी जो कि हम गलत यूज कर रहे थे। हमें जो है वो यूआरएल अपना ऑप्टिमाइज नहीं करना आ रहा था, हमें अपना टाइटल ऑप्टिमाइज नहीं करना आ रहा था। हमें ये नहीं पता चल रहा था कि हम अपना फोकस कीवर्ड किस तरह यूज करें अपने आर्टिकल्स में। मतलब बंडल्स
एक होता है गलतियां, एक होता है अगलियात, एक होता है ब्लंडर्स। हम ब्लंडर्स ऑफ गलतियां कर रहे थे अपनी वेबसाइट के ऊपर, और हमें लग रहा था हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। एक तरफ से हमने जो है वो क्लाउड फ्लोर को एक्टिव किया, उसके बाद हमने जो है वो लाइट स्पीड कैशे को एक्टिव किया। मतलब हमने पता नहीं कौन कौन से एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर किए हुए थे। हमने जी एट द एंड क्या हुआ कि 24 या 25 जुलाई को ना अपना उसकी गूगल की अपडेट आई, कोर अपडेट आई, तो हमारे ना ए टू जी आर्टिकल जो है वो अंडरग्राउंड हो गया। अब नवी टेंशन पड़ गई कि ये क्या हो गया। ये रिसेंट दिनों की बात है। अब भाई क्या करें। उन दिनों में हमारे आर्टिकल जो ना ऑटोमेटिक डिलीट हो गए ए टू जी। हमने दोबारा फिर वो रिकवर किए होस्टिंगर वालों से, उसके बाद इसकी अपडेट आई, और अपडेट के बाद हमारे तमाम के तमाम आर्टिकल जो है वो एक बार जमीन के ऊपर लग गए। अब जीरो इंप्रेशन के साथ जीरो क्लिक से बड़ी परेशानी। अभी क्या करें। उसके बाद मैंने फिर जो है वो राब्ता करना शुरू किया। सबसे पहले हमारे एक भाई हैं, शायद मैं उसकी यहाँ पे जो है वो पिक्चर भी मेंशन कर दूं। मैंने उनको फॉलो किया करता था टिकटॉक के ऊपर, टिकटॉक के बाद उनके अपना इंस्टाग्राम के ऊपर गया, वहां से व्हाट्सएप के ऊपर गया। उनसे जो है हमने पर्सनल जो है वो क्लासेस लेना शुरू की, उनको पर आवर पे करना शुरू किया। उनका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह ना उनकी यहाँ पे पिक्चर जो है वो अवेलेबल कर दूं। उसके बाद मैंने कॉन्टैक्ट किया टेक्निकल खालिद भाई से, जो कि फैसलाबाद में है, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई जब आप कहें तब मिल लेंगे। उसके बाद शायद आपको याद ना हो, एक बंदा था अपना, हमारे बहुत मोहतरम टीचर है तनवीर नाडला साहब, उनका एक स्टूडेंट था, एक आई थिंक वकार था, कि वकास था, वो था हमारे नज़दीक 34 GB का। हमने उस बंदे का पता करना शुरू किया। खैर हमें वो बंदा तो नहीं मिला, लेकिन अभी तक उसके साथ अप्रोच जारी है, जो कि नेक्स्ट हमारी जो भी प्रोसीजर होगी। एट द एंड ये निकला कि हमारे ना पता चला कि आपकी वेबसाइट जो है वो पैरालाइज हो चुकी है, पैरालाइज हो चुकी है। अब उन दिनों में हमने एडसेंस अप्लाई करना शुरू कर दिया था। शायद मैंने यूट्यूब के ऊपर भी एक वीडियो अपना पोस्ट की थी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो एडसेंस अप्लाई कर दिया। तो एडसेंस हमने तकरीबन 4 बार अप्लाई किया और चारों बार रिजेक्ट हुआ। अब ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगा कि रिजेक्शन क्यों होती है, आप किन किन चीज़ों को मद्देनजर रख के जो है अप्लाई करें, उसके बाद थीम का क्या रोल होता है, उसके बाद नेविगेशन क्या होती है। ये थी हमारी सारी की सारी वेबसाइट की कहानी, जो कि मैंने आपको तकरीबन 5 से 6 माह की जो है वो मेहनत मैंने आपके शायद 15 से 20 मिनट लिए होंगे, मुझे नहीं कंफर्म कि कितना टाइम जो है वो हो चुका है। तो ये थी तमाम की तमाम कहानी। अगर किसी बंदे ने सारी की सारी वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी तो फिर भी अच्छी बात है। मेरी याद है इसके लिए मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा, जब इंशाल्लाह कामयाब होंगे उस वक्त देखेंगे कि यार इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद हम यहाँ पे पहुंचे।